students, my name is Jitendra Haritash. I am the mathematics teacher at AJ Institute. Today we will going to learn how to make the table for different angles in trigonometry. तो ट्रिग्नोमेट्री में जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं उनके लिए हम कैसे डिफरेंट एंगल्स पे उनकी वैल्यू का एक चार्ट बना सकते हैं या टेबल बना सकते हैं जिससे हमारे क्वेश्चन करना बहुत इजी हो जाएगा। वो टेक्निक अभी हम सीखते हैं। तो सब बच्चों सबसे पहले हमें क्या करना है, 0 to 4 हमें नंबर्स लिखने हैं, 0, 1, 2, 3 एंड 4। उसके बाद हर एक डिजिट को हमें 4 से डिवाइड कर देना है, जस्ट ऐसे। उसके बाद जो भी कटता है उसे हम काट देंगे, जैसे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4। आफ्टर दैट हम स्क्वायर रूट करेंगे सभी का, स्क्वायर रूट। और बच्चों हमें पता है कि ट्रिग्नोमेट्री में 6 रेशियोज होती है हमारे पास। जैसे फर्स्ट होता है साइन, फिर होता है कोस, फिर होता है टेन, और फिर होता है हमारे पास कोसेक, देन हमारे पास होता है सीकेंड, एंड देन हमारे पास होता है कोस। तो इनकी डिफरेंट एंगल्स पे जो वैल्यूज होती हैं, जैसे 0 डिग्री पे 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो कैसे हम इन वैल्यूज को इजीली निकाल सकते हैं, ये 10th क्लास के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है और बच्चे बहुत बार अटक जाते हैं इस चीज़ में। तो इस तरीके से आप इजीली इनको निकाल सकते हैं। तो हमें यहाँ पे आंसर में क्या लिखना है, जैसे 0/4 हमें पता है कि 0 आएगा, और 0 का अगर हमको स्क्वायर रूट करना है तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0। और इसी तरह 1/4 का अगर मुझे स्क्वायर करना है तो 1 का स्क्वायर रूट 1 आएगा एंड 4 का क्या आएगा, 2 आएगा। ऐसे हम वैल्यूज लिखते जाएंगे, और ये सारी वैल्यूज किसकी होंगी, साइन की वैल्यूज होंगी। तो 1 का हमारे पास स्क्वायर रूट 1 आएगा और अपॉन में 2 का अंडर रूट 2 आ जाएगा। देन 3 का हमारे पास आ जाएगा √3 एंड 4 का स्क्वायर रूट आएगा 2 एंड 90 का हमारे पास 1 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 1। तो यहाँ पे हमारे पास साइन की डिफरेंट वैल्यूज आ जाएंगी अलग अलग एंगल्स पे। तो साइन 0 डिग्री पे क्या होता है, 0 होता है। साइन 30 डिग्री पे क्या वैल्यू देगा, 1/2। साइन 45 डिग्री पे 1/√2। साइन 60 डिग्री पे क्या वैल्यू देगा, √3/2 एंड साइन 90 डिग्री पे क्या वैल्यू देता है, 1। अब कोस की वैल्यूज के लिए हमें क्या करना है, इस पैटर्न को यहां से स्टार्ट कर देना है। जैसे कोस 0 डिग्री पे क्या वैल्यू देगा, जो साइन 90 पे देता है, यानी 1। कोस 30 डिग्री पे कितनी वैल्यू देगा, जो साइन 60 पे देता है, यानी √3/2। कोस 45 पे कितनी देगा, जो साइन 45 पे देता है, यानी 1/√2। कोस 60 डिग्री पे कितनी वैल्यू देगा, जो साइन 30 पे देता है, यानी 1/2। उसके बाद कोस 90 पे कितनी वैल्यू देगा, जितना साइन 0 पे देता है, यानी 0। तो बहुत आसान है बच्चों। अब हमें अगर 10 के एंगल्स निकालने तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो साइन की वैल्यू है उसे कोस की वैल्यू से डिवाइड कर देंगे। जैसे साइन की 0 डिग्री पे वैल्यू 0 है और कोस की 1 है, तो 0 डिवाइडेड बाई 1 यानी 0/1 करेंगे। तो 0/1 हमें पता है कि आंसर क्या आएगा हमारा, 0 आएगा। उसके बाद 1/2 को √3/2 से डिवाइड करेंगे, यानी 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास बचेगा 1/√3। ऐसे ही हम वैल्यूज निकालेंगे। 1/√2 को 1/√2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 1। अगर हम √3/2 को 1/2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा √3 एंड 1 को 0 से डिवाइड करेंगे। तो बच्चों अगर 0 से किसी चीज को डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है नॉट डिफाइंड, यानी अपरिभाषित। कोई भी इसका आज तक डेफिनेशन नहीं है, तो नॉट डिफाइंड को एनडी से लिखेंगे। अब बच्चों तुम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा, सोना चांदी तोलो, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। कंप्यूटर
साइंस। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि जो साइन के अपोजिट में होता है वो होता है कोसेक, यानी जो साइन होता है उसके रेसिप्रोकल वाली वैल्यूज को देगा हमें कोसेक देगा। तो कोसेक को हम जस्ट साइन की वैल्यूज को रेसिप्रोकल कर देंगे। कोसेक 0 डिग्री पे 0, साइन 0 डिग्री पे 0 होता है, तो कोसेक 0 डिग्री पे क्या हो जाएगा 1/0, यानी नॉट डिफाइंड। साइन 30 डिग्री पे 1/2 होता है, तो कोसेक 30 पे क्या हो जाएगा 2/1, यानी 2। साइन 45 पे होता है 1/√2, तो ये हो जाएगा √2। साइन 60 पे होता है √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3। जस्ट हमें क्या करना है, साइन की वैल्यूज को रेसिप्रोकल कर देना है। साइन 90 पे 1 होता है, तो कोसेक 90 पे क्या होगा 1 होगा। सेम यही चीज हमें कोस के एंगल्स को रेसिप्रोकल कर देंगे और सीकेंट की वैल्यूज हमारे पास आ जाएंगी। cos 1 secant 1, cos √3/2 secant 2/√3, 1/√2 रेसिप्रोकल √2, 1/2 रेसिप्रोकल 2, 0 रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड। उसके बाद जो 10 की वैल्यूज आती हैं, तो 10 के अपोजिट यहाँ पे होता है कोट, तो यहाँ पे 10 की वैल्यूज को हम क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे कोट की वैल्यूज के लिए। तो 0/1 नॉट डिफाइंड, रेसिप्रोकल करेंगे तो √3/1 का √3, 1 का 1, √3 का 1/√3 एंड नॉट डिफाइंड का 0। तो इस तरीके से हम डिफरेंट एंगल्स पे वैल्यूज निकाल सकते हैं इनकी आसान तरीके से, और आपको कोई रटने की जरूरत नहीं है। बच्चे बहुत परेशान रहते हैं एग्जाम टाइम में कि कैसे हम ये वैल्यूज याद करें, तो इस तरीके से आप इजीली इनको कर पाओगे और कोई डरने वाली चीज़ है नहीं है। 1-2 बार करोगे, प्रैक्टिस करोगे तो आपको याद हो जाएंगे, बहुत आसान है। इस तरीके के वीडियोस को देखने के लिए और आसान ट्रिक सीखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को क्लिक कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप नई चीज़ें सीखते जाएं, और जो मैथ फियर है आपका वो जल्दी से जल्दी फिनिश हो जाए। तो इस तरीके से आप बच्चों बना सकते हो ट्रिग्नोमेट्री की टेबल को, और आसान तरीके से सीख सकते हो इनकी वैल्यूज को निकालना। तो थैंक यू बच्चों।